हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न रेडॉक्स अभिक्रियाओं की अर्ध अभिक्रियाओं को लिखो। तो बच्चों यहाँ पर हमें रेडॉक्स अभिक्रिया दी गई है। FeCl2 aqueous प्लस जिंक सॉलिड गिव्स ZnCl2 aqueous प्लस Fe। तो हमें बच्चों यहाँ पर बताना है कि इस अभिक्रिया की अर्धसेल अभिक्रिया। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या रासायनिक समीकरण दी है? FeCl2 जलीय माध्यम में एक्वस प्लस जिंक ठोस अवस्था में क्या देता है बच्चों यहाँ पर? ZnCl2 जलीय माध्यम में प्लस Fe सॉलिड। तो बच्चों यहाँ पर इनकी ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो Fe बच्चों +2 ऑक्सीकरण संख्या में, क्लोरीन -1 में, जिंक बच्चों 0 में, और यहाँ पर उत्पाद में Zn+2 में, क्लोरीन वही इसकी -1 ऑक्सीकरण संख्या में और Fe 0 में। तो बच्चों यहाँ पर Fe+2 Fe में अपचयित हो रहा है, अपचयित, और बच्चों यहाँ पर Zn+2 में ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीकृत। तो बच्चों यहाँ पर अपचयन की अभिक्रिया कहाँ होती है? कैथोड पर। और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहाँ होती है बच्चों? एनोड पर। तो बच्चों एनोड और कैथोड पर अगर हम अर्धसेल अभिक्रिया लिखें यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर ये तो पूर्ण अभिक्रिया दे रखी है, तो अर्धसेल अभिक्रिया लिखे पहले बच्चों हम कहां पर? एनोड पर। एनोड पर अर्धसेल अभिक्रिया। तो बच्चों जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो बच्चों जिंक कहां से कहां जाता है? जिंक Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये जिंक के ऑक्सीकरण की अर्धसेल अभिक्रिया हो गई। और बच्चों यहां पर बात करें कैथोड, कैथोड पर अर्धसेल अभिक्रिया। तो बच्चों कैथोड पर अर्धसेल अभिक्रिया क्या होगी? कैथोड पर क्या होता है बच्चों? अपचयन होता है। तो यहां पर Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और बच्चों यहां पर क्या हो रहा है? Fe का निर्माण हो रहा है। और अगर बच्चों हम इन दोनों एनोड प्लस कैथोड की अर्धसेल अभिक्रियाओं को जोड़ दें तो हमें संपूर्ण अभिक्रिया क्या मिलती है बच्चों? जिंक प्लस Fe+2 गिव्स बच्चों यहां पर क्या देता है? जिंक+2 प्लस Fe। तो बच्चों ये पूर्ण सेल अभिक्रिया हो गई, और ये क्या थी? अर्धसेल अभिक्रिया। तो बच्चों हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था? निम्न रेडॉक्स अभिक्रिया की अर्धसेल अभिक्रियाओं को लिखो। तो बच्चों एनोड पर किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण की, ऑक्सीकरण। और बच्चों कैथोड पर किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? अपचयन की। तो एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर क्या? अपचयन की अभिक्रिया होती है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमें समीकरण दी गई थी FeCl2 प्लस Zn गिव्स बच्चों ZnCl2 प्लस Fe, तो इसकी अर्धसेल अभिक्रिया लिखे हम यहाँ पर एनोड और कैथोड पर। तो एनोड पर बच्चों जिंक का ऑक्सीकरण होगा, और कैथोड पर बच्चों आयरन का Fe2 प्लस आयन का अपचयन होगा, और किस में बदल जाएगा बच्चों? Fe में। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।